Good morning, students. Today I am going to start a new chapter of second term syllabus, chapter 14, climate. That means Jalvayu. So in this chapter, we will study about climate and their four major seasons. First of all, have you ever wondered why some countries are hot and the other cold at the same time? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ देश एक ही समय में गर्म और दूसरे ठंडे क्यों होते हैं? दिस इज़ बिकॉज ऑफ डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस एट डिफरेंट प्लेसेस। इसका कारण विभिन्न स्थानों पर अलग अलग जलवायु परिस्थितियां हैं। क्लाइमेट ऑल अराउंड द वर्ल्ड वेरीज अलॉट। दुनिया भर की जलवायु बहुत भिन्न होती हैं। Places near the equator tend to be hot and humid than those which are away from the equator. Equator means भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के पास के स्थान भूमध्य रेखा से दूर रहने वाले की तुलना में गर्म और आर्द्र होते हैं। Humid means आर्द्र, पसीना, जिसे आप जानते होंगे। There are many other factors that control the climatic conditions. बहुत सारे ऐसे अदर फैक्टर्स हैं जो कि क्लाइमेटिक कंडीशंस को कंट्रोल करते हैं। वी मस्ट हैव हियर्ड पीपल यूजिंग वेदर एंड क्लाइमेट इंटरचेंजेबली। आपने लोगों को मौसम और जलवायु का परस्पर उपयोग करते हुए सुना होगा। बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो दैट दीज टू आर टू डिफरेंट कंसेप्ट्स। लेकिन यह जानना ज़रूरी है कि ये दोनों अलग अलग कंसेप्ट्स हैं। We get weather information through newspaper, radio and TV. Weather is about day-to-day changes in the atmosphere. हम लोग वेदर के इंफॉर्मेशंस को न्यूज़पेपर के थ्रू, रेडियो के थ्रू, टीवी के थ्रू और अबाउट डे टू डे चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर, जो भी चेंजेस होते हैं दिन प्रतिदिन, वो सब हम लोग इन सारी चीज़ों के थ्रू पा सकते हैं। वेदर का कोई भी इंफॉर्मेशन है वो हम न्यूज़पेपर, रेडियो, टीवी, वेदर, अबाउट डे टू डे चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर, इन सारी चीज़ों के थ्रू पा सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन आवर टू आवर चेंजेस इन टेम्परेचर, एयर प्रेशर, रेनफॉल एंड सनशाइन. For example, weather may be hot or cold, sunny or cloudy, windy or calm. You must have noticed that when it is continuously hot for several days, you do not need any warm clothing. आपने यह देखा होगा कि ज़्यादा लंबे समय तक गर्मी पड़ती है तो हमें गर्म कपड़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। यू ऑल्सो लाइक टू ईट और ड्रिंक कोल्ड थिंग्स। और हम लोग ठंडी चीज़ें पीना और खाना पसंद करते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट टू कोल्ड डेज व्हेन यू लाइक टू ईट समथिंग हॉट एंड वियर वुलन क्लॉथ्स। इसके विपरीत में ठंड के दिनों में हम ठीक इसका उल्टा, जैसे कि गर्म चीज़ें खाना और गर्म कपड़े पहनना पसंद करते हैं। नाउ नेक्स्ट, द क्लाइमेट इज़ एन एवरेज एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ एन एरिया ओवर अ लॉन्ग पीरियड of time. India experiences different climate round the year. This climate change is marked by four major seasons which are means climate जो है वो किसी भी एरिया का एक एवरेज एटमॉस्फेरिक कंडीशन होता है जो काफ़ी लंबे समय तक चलता है। इंडिया एक्सपीरियंसेस डिफरेंट क्लाइमेट राउंड द ईयर। इंडिया ने ईयर में डिफरेंट क्लाइमेट का एक्सपीरियंस लिया है, अनुभव लिया है। दिस क्लाइमेटिक चेंज इज मार्क्ड बाय फोर मेजर सीजन्स विच आर कोल्ड वेदर सीजन, दैट मीन्स विंटर. दिस स्टार्ट्स फ्रॉम नवंबर टू February. Next is hot weather season, that means summer. This starts from March to May or June. Next one is southwest monsoon season, that means rainy, June to September. Last one is season of retreating monsoon, autumn. This starts from October and November. Now the winter season means cold weather season.
The winter season starts roughly in the month of November and continues up to the month of February. Means winter season कब start होता है? Roughly ये नवंबर के मंथ से start होता है और फरवरी मंथ तक ये जाता है. During the winter season, the days are shorter and the nights are longer. अब विंटर सीज़न के दौरान दिन जो है वो छोटे हो जाते हैं और रातें जो है वो लंबी हो जाती हैं. द कोस्टल एरियाज आर कंपैरेटिवली वार्म इवन दीज मंथ्स. मीन्स जबकि जो तटीय क्षेत्र हैं वो काफ़ी ज़्यादा वार्म हो जाते हैं इस मंथ्स में. देयर इज़ हेवी स्नोफॉल इन द हिमालयन माउंटेन रेंजेस. यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बर्फ़बारी होती है हिमालयन माउंटेन रेंजेस में. जनवरी इज़ द कोल्डेस्ट मंथ ऑफ द सीज़न. और इस सीज़न का जनवरी मंथ जो होता है वो सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट मंथ कहलाता है. ड्यूरिंग द विंटर सीजन द टेम्परेचर जनरली रिमेन्स लो. विंटर सीजन के दौरान टेम्परेचर लो होने लगता है. इन द सैंडी रीजन्स ऑफ वेस्टर्न राजस्थान इट इज़ कोल्ड एट नाइट ड्यूरिंग विंटर बिकॉज बेयर soil cools more quickly than soil with vegetation cover. Now next is the summer season. That means hot weather season. During the summer season, the general weather remains hot and dry almost throughout the country. समर सीज़न के दौरान जनरल वेदर जो होता है वो हॉट हो जाता है एंड ड्राई हो जाता है पूरे कंट्री में. वी एक्सपीरियंस समर सीज़न इन द मंथ ऑफ मार्च, अप्रैल एंड मई और जून. हम लोगों ने अनुभव किया है कि समर सीज़न जो है वो मार्च के महीने में, अप्रैल के महीने में, मई और जून के महीने में होता है. एट दिस टाइम द सन इज़ ओवरहेड एंड इट इज़ अ पीरियड ऑफ इंक्रीजिंग टेम्परेचर. और इस समय के दौरान सूरज जो है वो ठीक हमारे ऊपर होता है, ओवरहेड होता है एंड इट इज़ अ पीरियड ऑफ इंक्रीजिंग टेम्परेचर. और यही समय होता है कि टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ करने लगता है. मीन्स ये जो मंथ्स होते हैं मार्च, अप्रैल, मई और जून, इस समय के दौरान सूरज जो होता है वो ठीक हमारे ओवरहेड पाया जाता है और यही पीरियड में टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ करता है. ड्यूरिंग द समर सीज़न हॉट एंड ड्राई विंड्स कॉल्ड लो. समर सीज़न के दौरान जो गर्म हवा चलती है, गर्म और सूखी हवा, उसे हम लू भी कहते हैं, जो कि इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में ब्लो करता है. डस्ट स्टॉर्म्स आर कॉमन इन दिस पार्ट ऑफ इंडिया. अब डस्ट जो धूल होते हैं, धूल चक्कर जिसे हम बोलते हैं, डस्ट स्टॉर्म्स, आंधी में जो तेज़ हवा जो चलती है ना स्टॉर्म्स वाली जिसमें धूल होते हैं, तो डस्ट स्टॉर्म्स आर कॉमन इन दिस पार्ट ऑफ इंडिया. People visit hill stations to experience cool and pleasant weather. लोग हिल स्टेशंस पे विज़िट करते हैं उस दौरान. क्यों? क्योंकि वो ठंडी चीज़ों का लुत्फ़ उठा सके. क्योंकि उस दौरान इतनी गर्मी पड़ती है कि लोग ठंडी जगहों पे जाना पसंद करते हैं. द कोस्टल एरियाज़ आर लेस हॉट ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ कूल विंड्स कमिंग फ्रॉम द सी. और कोस्टल एरियाज़ जो है उस टाइम पे काफ़ी कम हॉट होता है. क्यों? क्योंकि वहाँ पे ठंडी हवाएं चलती हैं जो कि समुद्र के द्वारा आती हैं. इसके कंपेयर में अगर हम डिज़र्ट रीजन को देख लें तो डिज़र्ट रीजन ठीक इसका उल्टा काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है. क्यों? क्योंकि वहाँ पे वेदर बिल्कुल भी अनबियरेबल होता है. सम पार्ट ऑफ इंडिया लाइक आसाम गेट हेवी रेनफॉल ड्यूरिंग द समर सीज़न. अब इंडिया के कुछ ऐसे पार्ट हैं जैसे कि आसाम को देख लेते हैं, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भारी बारिश होती है समर सीज़न के दौरान. नेक्स्ट इज़ द रेनी सीज़न, मीन्स साउथ वेस्ट मानसून सीज़न. द रेनी सीज़न स्टार्ट्स इमीडिएटली आफ्टर द समर सीज़न. रेनी सीज़न जो है वो समर सीज़न के जस्ट बाद वो स्टार्ट हो जाता है. देयर इज़ हेवी रेनफॉल इन सम पार्ट ऑफ इंडिया even in the month of June. This is due to the influence of the monsoon. ठीक है. अब यहाँ इसमें क्या होता है ना, रेनी सीज़न के दौरान काफ़ी भारी बारिश होती है इंडिया के कुछ पार्ट में, राइट. इवन आप समझ लो कि मंथ ऑफ जून. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मानसून विंड्स जो होती है ना इसके कारण ये चीज़ होती है. विच ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड, इट कैरीज मोर मॉइस्चर एंड वार्म एयर, देयरफॉर कॉजेज मोर रेन.
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो मॉनसून विंड्स होती है ना, ये समुद्र के तरफ से बहती है लैंड की ओर, और इट कैरीज मोर मॉइस्चर एंड वार्म एयर, देयरफॉर कॉजेज मोर रेन, और यही कारण होता है ज़्यादा बारिश होने का. गॉट इट? There are two branches of the monsoon winds, the Arabian Sea branch and the second one is the Bay of Bengal branch. Got it? Now, the Malabar coast is the first area to get rainfall from the monsoon winds. अब मालाबार कोस्ट जो है वो फर्स्ट एरिया है जहाँ पे रेनफॉल होती है. ठीक है, किसके दौरान? मानसून विंड्स के थ्रू होती है, फ्रॉम द मानसून विंड्स. अब जो मानसून विंड्स इन द सेंस आपने सुना होगा बरसाती हवा जिसे हम कहते हैं, राइट? सो दैट इज़ कॉल्ड मानसून विंड्स. बाय द मिडल ऑफ जुलाई, जुलाई के मिड से ये चीज़ें स्टार्ट होती है मालाबार कोस्ट में. देयर इज़ रेनफॉल इन ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ इंडिया. अब इंडिया के हर एक पार्ट में इस समय में बारिश होती है. द रेनी सीजन लास्ट फ्रॉम द मिडल ऑफ जून टू अक्टूबर. अब रेनी सीजन जो है वो फ्रॉम लास्ट जो वो स्टार्ट होता है वो कहाँ? जून से लेकर के अक्टूबर तक चलता है, राइट? द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया गेट्स मोर रेनफॉल दैन द ईस्टर्न कोस्ट. Mawsynram in Meghalaya gets the maximum rainfall. It is also famous as the wettest place of world. मौसिनराम जो होता है, मतलब मौसिनराम एक जगह है मेघालय में जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है, और ये इस नाम से भी फेमस है कि वो काफ़ी ज़्यादा वेटेस्ट प्लेस है वर्ल्ड में. राजस्थान एंड द रन ऑफ कच्छ इन गुजरात गेट्स वेरी लिटिल रेनफॉल. और इन जगहों पे सबसे कम बारिश होती है. नेक्स्ट इज सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून और ऑटम. फ्रॉम अक्टूबर टू नवंबर साउथ वेस्ट मानसून विंड्स मूव बैक फ्रॉम द मेनलैंड ऑफ इंडिया. दिस इज द सीजन ऑफ द रिट्रीटिंग मानसून. अक्टूबर से लेकर नवंबर, राइट? साउथ वेस्ट मानसून विंड्स जो होते हैं वो मूव बैक करते हैं मेन लैंड से इंडिया के. दिस इज़ द सीज़न ऑफ द रिट्रीटिंग मानसून, और यही सीज़न रिट्रीटिंग मानसून कहलाता है. द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया पर्टिकुलरली तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश रिसीव्स रेनफॉल इन दिस सीजन. द क्लाइमेट ऑफ इंडिया हैज़ broadly been described as monsoon type. इंडिया का जो क्लाइमेट है वो ब्रॉडली डिस्क्राइब किया गया है मानसून टाइप में. लाइक मानसून इज़ टेकन फ्रॉम द अरेबिक वर्ड. अब मानसून वर्ड्स जो है उसे बेसिकली अरेबिक वर्ड से लिया गया था, मौसिम, विच मीन्स सीजनल रिवर्सल ऑफ द विंड्स. ड्यू टू इंडियाज लोकेशन इन द ट्रॉपिकल रीजन, मोस्ट ऑफ द रेन इज ब्राउट बाई monsoon winds. Agriculture in India is dependent on rains. Good monsoon means adequate rain and a bountiful crop. The climate of place is affected by its location. किसी भी एक जगह का जो क्लाइमेट है वो कैसे अफेक्ट करता है? उसके लोकेशन के द्वारा, अल्टीट्यूड के द्वारा, डिस्टेंस फ्रॉम द सी एंड रिलीफ. Therefore, we experience regional differences in the climate of India. Jaisalmer and Bikaner in Rajasthan are very hot, while Dras Kargil in Ladakh region are freezing cold. Coastal places like Mumbai and Kolkata experiences moderate climate. They are neither too hot nor too cold. ना तो ये ज़्यादा ठंडा और ना तो ये ज़्यादा गर्म होता है ये जो जगह है. बीइंग ऑन द कोस्ट दीज प्लेसेस आर वेरी ह्यूमिड. मौसिनराम इन मेघालय रिसीव्स द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेनफॉल, वेयर एज ऑन द अदर हैंड अगर हम अदर तरीके से देते इट माइट नॉट रेन एट ऑल इन जैसलमेर इन राजस्थान इन अ पर्टिकुलर एरिया. सो दीज आर द थिंग्स which have studied in this lesson about climate and their four major seasons: cold weather seasons winter, hot weather seasons summer,
southwest monsoon season, rainy season of retreating monsoon, autumn. So these are the seasons. So whatever we have studied about is this lesson. So I hope you all are understood this chapter properly. So now your chapter has finished. Till then, bye bye, take care, and ready for the next classes. Thank you.